हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम दैनिक जागरण का डिक्टेशन लिखाने वाले हैं और आप सभी लोग लिखकर ट्रांसक्राइब कीजिएगा। डिक्टेशन कुछ ही देर में स्टार्ट होगा। स्टार्ट। अनावश्यक संदेह। चौथे चरण के मतदान की तैयारी के बीच अनेक विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग को जिस तरह निशाने पर लिया जा रहा है उसके पीछे सस्ती राजनीति ही अधिक दिखती है। हालांकि चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में किन कारणों से समय लगता है, लेकिन विपक्षी दलों के नेता उसे कठघरे में खड़ा करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो इस संदेह तक भी पहुंच गए कि कहीं मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में कथित देरी का कारण चुनाव परिणामों को प्रभावित करना तो नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग को भेजी गई अपनी चिट्ठी में उस पर अन्य अनेक आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने न केवल उनके सभी सवालों के विस्तार से जवाब दिए बल्कि यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि वह भ्रम फैलाने और पक्षपातपूर्ण नैरेटिव खड़ा करने का काम जानबूझकर कर रहे हैं। खड़गे ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा था कि आखिर मतदान के दिन शाम को जारी होने वाले आंकड़े और कुछ दिन बाद बताए जाने वाले आंकड़ों में अंतर क्यों होता है। यह अनावश्यक प्रश्न है क्योंकि ऐसा सदैव होता है और सभी को यह भी पता है कि ऐसा क्यों होता है। पैरा, क्या नेतागण इससे अनजान हैं कि हर संसदीय क्षेत्र के पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी ने अपने बूथ के मतदान प्रतिशत की जानकारी सेक्टर अफसर के जरिए रिटर्निंग अफसर को भेजते हैं। फिर रिटर्निंग अफसर यह जानकारी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय को भेजते हैं और इसके बाद उसे चुनाव आयोग तक पहुंचाया जाता है। क्या यह प्रक्रिया चंद घंटों में पूरी हो सकती है? मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी के बाद जिस तरह विपक्षी दलों के कुछ नेता अपनी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुँचे, उससे यही पता चलता है कि उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर हैरानी नहीं कि कुछ लोग अपनी शिकायतों को याचिका की शक्ल देकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। इनमें वे भी हैं जो यह मांग कर रहे थे कि या तो मतपत्रों से चुनाव हों या फिर 100% वीवीपैट का मिलान किया जाए। यह और कुछ नहीं उस ज़माने में लौटने की कोशिश थी
जब मतपत्र और मतपेटियाँ लूटी जाती थीं और नतीजे आने में समय भी लगता था और संसाधन भी। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 100% वीवीपैट के मिलान की मांग खारिज करते हुए ईवीएम पर भरोसा जताया, लेकिन उस पर संदेह करने वाले अभी चैन से नहीं बैठे हैं। उनकी ओर से ईवीएम के खिलाफ दुष्प्रचार का सिलसिला कायम है। निस्संदेह चुनाव आयोग की किसी खामी या गलती पर उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसकी साख को चोट पहुंचाने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाए जाएं। थैंक यू।